मुर्दाबाद चेयरमैन जमनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जनता के सम्मान में सभासद मैदान में जनता के सम्मान में सभासद मैदान में चलेगी नहीं चलेगी चेयरमैन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी चेयरमैन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आदाब नमस्कार, मैं हूं जफर इकबाल। इस समय यहाँ पर मैं जमानिया नगर पालिका परिषद में हूँ। यहाँ भ्रष्टाचार को मुद्दा के लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा। और मैं एक और बात बता दूं कि 8 अगस्त से चेयरमैन साहब खुद धरना पर बैठे थे और उसमें कुछ सभासद उनके साथ भी वहाँ धरना पर बैठे थे। 1-2 लोग थे और यहाँ भी हैं, लेकिन जहाँ अगर अन्याय हो, जहाँ अगर लोकतंत्र की बात हो, वहाँ धरना पर बैठना जायज भी है। तो हम बात करेंगे वरिष्ठ कई वार्ड से ये सभासद निर्वाचित हैं। परिचय दीजिए अपना। मैं आसिम खान सभासद वार्ड नंबर 1 का निर्वाचित हुआ हूं, जो करीब 8 महीने हो गए, अभी तक हमारा कोई शपथ नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात, इनका 8 महीना हो गया, शपथ नहीं हुआ। 6 महीने के अंदर उपचुनाव भी होता है, तो उसका भी समय सीमा इनका पार हो गया है। तो आप उस लिए धरना पर बैठे हैं या मुद्दा जो सबका वही मुद्दा है आपका? मैं सभासदों की जितने सभासद बैठे हैं, इनकी जायज मांग जो है उसके लिए मैं समर्थन कर रहा हूँ। क्या मांग है? ट्रेड शुल्क का है और जी जो ग्रेकर लगाया जा रहा है नगर में सभी लोगों पे, उसकी मांग हम लोग विरोध कर रहे हैं उसका। आपके पीछे सचिन वर्मा में बैठे हैं जी जी, और सबकी यही मांग है। लेयर वार्ड से आते हैं, ये मलाईदार विभाग है इनका। आइए बताइए क्या आपकी समस्या है? समस्या हमारी नहीं है, समस्या ये पूरे नगर की समस्या है। अभी तक जो ग्रीकर लगा हुआ था उसको जो है बढ़ा के काफी ज्यादा हो गया है। ग्रीकर हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, और 15/4/2026 को जो बोर्ड मीटिंग थी ये सब चीजें मांगों का हम लोग विरोध कर रहे हैं और इसी वजह से धरना प्रदर्शन हो रहा है। और ट्रेड लाइसेंस जब तक खत्म न हो, ग्रीकर जो बढ़ा हुआ है इसको रद्द न किया जाए, और बोर्ड मीटिंग जो सभासदों की संख्या पूरी नहीं होने के बावजूद भी बोर्ड मीटिंग चलाया गया, उसको भी निरस्त किया जाए। इस तरह की कई सारी मांगे हैं। जब तक ये सब मांगे को जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं, निरस्त नहीं कर रहे हैं, तब तक जो है धरना प्रदर्शन होता रहेगा। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आपका प्रदर्शन जारी रहेगा। हमारे साथ वरिष्ठ सभासद है स्टेशन से प्रमोद। संक्षिप्त में बोलिए, क्या आप लोगों की मांग है? हम लोगों की जनता से जुड़ी हुई मांग है। जनता के ऊपर जो है बहुत बड़ा वो जो है थोप दिया गया है, बोझ जो है डाल दिया गया है अतिरिक्त कर के रूप में। पहले कुछ और था और बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। सुनने में आके बता रहा हूँ कि लखनऊ से ये टैक्स लगाया गया, ऐसी कोई मामला है क्या? देखिए, हम सन 2000 से हैं सभासद और कई बोर्ड हम देखे हैं। कई बार ऐसे जो है आते रहते हैं। ठीक है, शासन प्रशासन की मंशा है कि पैसा बढ़ना चाहिए, धन बढ़ेगा तो विकास कार्यों में आएगा, लेकिन अब ऐसा न बढ़ा दिया जाए कि जनता की कमर टूट जाए। कुछ हिसाब से बढ़ाना चाहिए था। अब जैसे हम तो विरोध में थे, दोनों ट्रेड शुल्क और ग्रीकर के विरोध में थे। जैसे हमारे कुछ सम्मानित सभासद हैं, इनसे यह कहा गया कि छोटे व्यापारियों पे जो है नहीं लगाया जाएगा। तो अगर आपने कहा है कि नहीं लगाया जाएगा तो इनकी बात पे भी जो है विश्वास करके तो मान लीजिए अपना काम कर दिए। आपको भी तो सोचना चाहिए। लिखित रूप से नहीं था क्या? कि क्या लिखित होगा? प्रस्ताव रजिस्टर सामने लिखा ही नहीं जाता है, हस्ताक्षर करा दिया जाता है उपस्थिति रजिस्टर पे। उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं वो बाद में पता चलता है। साइन कैसे हो जाती है? हस्ताक्षर उपस्थिति हाजिरी रजिस्टर ही साइन। उपस्थिति पंजिका पे एक नियम होता है कि आप जब किसी बोर्ड में बैठेंगे तो आपकी उपस्थिति होगी, तो आप उपस्थिति में आ गए, उसी को दिखा दिया जाता है कि अब बहुमत से पास हो गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ये सरासर जनता के साथ अन्याय है और माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा तानाशाही है। आपके वार्ड में विकास के लेके भी आप लोग आवाज उठा देते हैं? विकास बिल्कुल उठाए हैं। मेरे यहाँ जो है बताए तो आपको, सबसे महत्वपूर्ण सड़क है काली माता मंदिर। आज तक उस पर 2-2.5 साल हो गया सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। हमको भी किया जा रहा है, जनता को भी किया जा रहा है। विकास के नाम पे हम कह रहे हैं, अगर छोटे छोटे अमाउंट भी अगर हर विभिन्न वार्डों में दे दिया गया होता तो रिपेयरिंग का कार्य हो गया होता, तो जनता कम से कम उससे खुश हो जाती, उस सभासद से। यह भी नहीं हो रहा है। नालियां वैसे ही हाल है, सफाई का वही बुरा हाल है। अभी जो हमारे यहाँ स्टेशन पे सड़क बना है, देखे होंगे आप तो जाते रहते हैं, उस सड़क के दोनों तरफ पटरी है और नालियां जो है इतनी
बजा रही हैं कि अगर बरसात, थोड़ा सा भी बरसात हो जाता है तो सब्जी वाले बेचारे उसमें फंस जाते हैं और पूरे सब्जी में नाली का पानी जाता है और वही सब्जी खरीदता है आम आवाम। और लोग सभासद यहाँ हैं और हम बात करेंगे युवा सभासद नगर पालिका में है। आप लोग मुद्दे थे जो उनका भी 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ था और यहाँ पर सभासद जो बैठे हैं चेयरमैन से उनकी क्या मांगे हम बात करेंगे। गृह कर टैक्स को लेकर उनका मुद्दा है और क्या चेयरमैन साहब से हम बात करेंगे। स्वागत है सर आपका एक दिन में। जो अभी इनका जो धरने बैठे हैं गृह कर को के लेकर के वृद्धि का, ये धरने के आड़ पर निजी लाभ लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं। जो गृह कर की ये बात कर रहे हैं, ये 1 वर्ष हो गए गृह कर लागू हुए हैं, यानी बोर्ड में पास हुए। बोर्ड में 28/8/2025 को सर्वसम्मति से गृह कर पास हुए हैं। शासनादेश के क्रम में शासनादेश जो था कि आप बोर्ड की बैठक बना करके गृह कर लागू करिए, बायलाज बना के शासनादेश ने भेजा। तो उस क्रम में बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से कर लागू किया गया है। चेयरमैन एज ए प्रस्ताव जो होता है वो पेश करता है और प्रस्ताव पेश होने पर सदस्य जो है सभासद उसमें मतदान करते हैं। तो कर के विषय पर सभी सभासदों ने एकजुट होकर के, यानी पूरा क्या लिखा है इसमें, यानी सभी ने सर्वसम्मति से गृह कर लगाने की बात की। जिसका सर कर रहे हैं कि हाँ, हमको गुमराह किया गया है। हम हस्ताक्षर उपस्थिति जी उपस्थिति दिखाकर ही एक बोर्ड का बैठक पास कर दिए हैं। तो ये देखिए ये इसमें सभी हैं, अधिशासी अधिकारी हैं, बाबू हैं, सभी सभासद हैं। एक व्यक्ति को गुमराह किया जा सकता है ना कि 2500 के बच्चे बात करके हम उनसे सवाल किए हैं। नहीं ना, ये देखिए दिखा रहा हूँ, बोर्ड की बैठक में पास हुआ है और शासनादेश के निर्देश के क्रम में ये सब लागू हुआ है। मेरा काम इतना ही होता है कि जो प्रस्ताव है बोर्ड में पेश करूं और सभासद उस पर बहस करें और जो वो न्याय संगत फैसला लें। एक आपने उनके पर सवाल उठाया है कि निजी लाभ के लिए आप दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल, और क्या किस प्रकार का निजी लाभ वो चाहते हैं? आप समझ जाइए निजी किस प्रकार का लाभ है, बताएं क्या आप विवेकशील हैं? निजी लाभ क्या हो सकता है, आप समझिए निजी लाभ क्या हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ सर्वसम्मति से हम लोग 20 से अधिक जो सभासद हैं प्रस्ताव पे यहाँ पर धरना पर मतलब हैं। मैं उसको नहीं जानता 20 है कि 25 है कि क्या है। मैं दिखा रहा हूं ना कि सर्वसम्मति से पास हुई है। ये देख लीजिए 1 वर्ष हो गए सर्वसम्मति से, 1 वर्ष हो गए इस बजट को, यानी बिल को पास हुए। प्रस्ताव को आज क्यों धरना पर बैठ रहे हैं भाई? उसी समय बैठ जाना चाहिए अगर गलत हुआ है तो। यानी बच्चों को लोगों ने चुन कर यहाँ पहुंचा दिया का, एक सभासद 2 बार 3 बार 4 बार जीत कर आया है, मिच्योर हो गया है। कितने सभासद 30 वर्ष से ऊपर के हैं। अबे मतलब का बात है, वही चुनाव लड़के आएंगे, बच्चा तो कोई आएगा नहीं। सुनिए इकबाल भाई, उसमें भी वैरायटी होता है। चोर है कौन है? पहले आप नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ, 18 बरस पर ही लोग चुनाव लड़ लेते हैं। मगर मतदान देने का 21 साल के बाद 21 साल मान लीजिए, मगर जब अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं तो मानक बनाया है 30 वर्ष। यानी सरकार मानती है शासन की 30 वर्ष में वो व्यक्ति मिच्योर हो गया है, ठीक ना, फैसला लेने लायक हो गया है। लोकसभा का तो ज्यादातर उसमें 30 वर्ष से ऊपर ही बैठे लोग हैं। 3 बार 4 बार जीत कर आए हैं। ये सीधे सीधे निजी लाभ लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं, जो कतई ऐसा नहीं होगा कि मैं उनके दबाव में आ जाऊं। और उनका आरोप जो है कि हमने गृह कर बढ़ाया है, तो उनका सरासर गलत है। देख लीजिए सर्वसम्मति से सभासदों ने गृह कर को कहा है लागू किया जाए। ये मैं दिखा रहा हूं तथ्यों के साथ। थोड़ा बहुत वृद्धि होना चाहिए, लेकिन कई भाई उसमें बहस किए हैं, कहने की क्या जरूरत है? अब उसी समय कह के कराए हैं ना, बोर्ड की बैठक में बहस होती है ना। वो कहते हैं जो बोर्ड की बैठक पास हुई थी उसमें गृह कर को लेके बात नहीं हुई थी, कमर्शियल को जो है लॉन है। अब मुंह से बोल रहे हैं, कहाँ लिख कर दिए हैं? प्रस्ताव में लिखा हुआ है तो करेंगे लॉन के लिए जो कमर्शियल है। अरे उनसे कागज मांग लीजिए ना, मैं कागज दिखा रहा हूँ ना आपको। आपका तर्क हम बात मुंह से बोल रहे हैं ना, हम भी कुछ बोल देंगे, हम कहेंगे हम चोर नहीं है, तो सब कोई कहेगा क्या कि हम चोर हैं?
तो चोर कहने से हो जाएगा ईमानदार? मैं कहूं कि बड़ी ईमानदार हूं, ये कोई बात तो ही नहीं। तथ्य देने पड़ेंगे ना। देखिए मैं कह रहा हूं ईमानदार हूं, ये सरासर आरोप गलत है। ये कागज दिखा रहा हूं कि सभी सर्वसम्मति से इन लोगों ने लागू किया, मैं थोड़ा लागू किया हूं। यानी अध्यक्ष जो है प्रस्ताव पेश करता है बोर्ड में और सभासद उस पर बहस करते हैं कि ये लागू होगा कि नहीं लागू होगा। तो इसमें लिखा हुआ है बोर्ड की बैठक में 1 वर्ष हो गए लिखे हुए। बहुमत से ही पास होगा, ऐसे तो पास सर्वसम्मति, बहुमत छोड़िए, पूरे लोग। सर्वसम्मति में कह रहा हूं, बहुमत नहीं कह रहा हूं। लिखा हुआ है हमारे यहाँ। एक और मुद्दा कर लो कि विकास कहीं नहीं हो रहा है किसी भी वार्ड में। तो किसी वार्ड हम में- लोग जवाबदेह हैं, कैसे जवाब दें? अरे आप अभी जहां नगर पालिका के सामने रोड पर